श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जिस संसार को छोड़ करके संन्यास लिया जाता है, आश्रम बना करके उसी संसार को अपने आश्रम में एक स्थान देके, एक कोना देके रखता है और जिस पत्नी का त्याग किया अथवा जिन विषयों का त्याग किया उन्हीं का वह संग करता है। ऐसे व्यक्ति को बंतासी कहा गया। प्रश्न हुआ, यादव दास जी ने कहा, तो क्या अगर वो बंतासी बना तो क्या वैष्णव नहीं है? उसके उत्तर में श्री अनंतदास बाबा जी महाराज ने कहा, जब तक उनके व्यवहार अवैध और वैष्णव आचार के विरोधी हैं तब तक उनका संग करने का लाभ ही क्या है। जब तक वह जो अवैध उसका जो व्यवहार है, जो विधि के विपरीत व्यवहार है और आचरण भी वैष्णवों का विरोधी है, उनका संग क्यों करे, क्या फायदा। और फिर कहते हैं, और स्थिति ऐसी आ जाती है ऐसे विषय संग से कि वो शुद्ध भक्ति का परित्याग कर दुराचार करना ही प्रारंभ कर देते हैं। एक अभ्यास इतना गंदा बन जाता है कि व्यक्ति को दुराचार नहीं लगता। ऐसी स्थिति अगर आ जाए, श्रील गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था, दुर्भाग्य से पूर्व संस्कार जनित दुसंग के प्रभाव से कभी मन में कुविचार आ सकता है, परंतु उस कुविचार को छोड़ना होगा, उसको घर में बैठा के नहीं रखना है, वहाँ रुक नहीं जाना है, वो आया उससे निकलना है। कैसे निकलेंगे? अगर नहीं निकले तो क्या होगा? निकलेंगे गुरुदेव के आचरण को चिंतन करके। नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? दुराचार करना आरंभ हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि दुराचार है या नहीं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, अपनी परीक्षाओं को मत करना लेना।
अपने आप की परीक्षा लेने के चक्कर में पता ही ना लगे कि रक्षा कहाँ गई। इसीलिए यादव दास जी आगे कहते हैं, जब तक वे हरिनाम त्याग नहीं करते तब तक ये कैसे कहा जाता कि उन्होंने वैष्णवता छोड़ दी है। हरिनाम नहीं छोड़ा तो हम कैसे बोल दें कि वैष्णवता छोड़ दे। आनंददास जी महाराज कहते हैं, नाम और नामापराध एक चीज नहीं है। भगवान का नाम और नामापराध ये दोनों एक चीज नहीं है। नामापराध क्या है? नाम बले पाप बुद्धि। मैं हरिनाम कर रहा हूँ, अरे इतने पाप तो इस संसार में है ही नहीं जो भगवान के नाम के समान हो जाए। सारे का सारा ब्रह्मांड भी अगर महापाप कर रहा हो, वो भी भगवान के नाम के आगे तो तुच्छ है। भगवान के नाम का प्रकाश होने से वो पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है शुद्ध हो, निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही मानो कि भयंकर घोर अंधकार में, जहाँ चांद की रोशनी भी नहीं है, सितारों की किरणें भी नहीं हैं, ऐसे घोर अंधकार में पड़ा हुआ संसार सूरज के आने से पहले ही जैसे प्रकाशित हो जाता है, दिखलाई देने लगता है। सूरज के सामने कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, क्या सूरज की लपटों के सामने वो अंधकार टिकेगा? सामने। इसी प्रकार भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप नहीं टिक सकता। ऐसा भाव उत्तम है, लेकिन इस भाव का दुर्भाव लेना सबसे अधम है। दुराचार करूंगा, जो भी करूंगा, भगवान के नाम के आगे तो कुछ टिकेगा ही नहीं। मैं जो पाप करूंगा वो पाप क्या है? ब्रह्मांड पाप कर ले तब भी उनके नाम के आगे कुछ है ही नहीं। इसलिए सारा दिन जो भी करूं, सारी रात जो भी करूं, एक बार प्रेम से कह दूंगा श्री राधे। कहते कृष्ण नाम जो है, एक कृष्ण नाम 3000 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल प्रदान करता है, एक कृष्ण नाम। और कृष्ण कहते हैं, मम शते नाम नैव राधा नाम यदुत्तमा यस समृत राधाम ना जाने तस्य किम फलम। मेरा एक नाम इतना सर्वशक्तिमान है, 3 बार बोलने से विष्णु सहस्त्र त्रिवार आवृत हो जाता है। मेरे से 100 गुना ज़्यादा श्री राधा नाम की महिमा है। तो रा बोलने से तो सारे पाप चले जाते हैं, धा बोलने से तो प्रेम उदित हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम से 100 गुना फल ज़्यादा राधा नाम का है, तो मैं राधा नाम की महिमा क्या बोलूं? बात समझे? तो इसलिए सारा दिन रात पाप करें, गिरिराज जी में पड़े हुए, ब्रजभूमि में पड़े हुए दुराचारी भयंकर बने हुए असुरों से भी भयंकर, और प्रेम से बोल दे राधे, हा, उद्धार हो गया। ऐसा दुराचार करने वाला व्यक्ति वो नामा अपराधी है, पापी भी नहीं है। वो नाम के चरणों में अपराध कर रहा है। बात समझे? इसलिए जो लोग बोलते हैं कि श्री राधा कहने से सब बाधाएं हट जाती हैं, हाँ बाधाएं हटनी चाहिए, लेकिन बाधाएं हैं अगर तुम्हारी साधाएं हैं, साधनाएं हैं, बाधाओं को ही तुम अपना लक्ष्य समझ रहे हो। विषय भोग तो बाधाएं हैं, उन्हीं को अपना लक्ष्य समझ रहे हो।
बाधाओं को ही अपना ध्येय समझ रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये तो विषय तो भगवान जी ने दिए, हमने थोड़ी नहीं। हाँ हाँ, भगवान का दिया, हाँ हाँ, और दुराचार करते जा रहे हो। और उसको बोलते श्री राधा बोला तो सब खत्म। कहते नाम बले पाप बुद्धि, ये नामापराध है, धाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है। ये अपराध का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। अपराध का मतलब डंडे 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 नहीं है। अपराध का मतलब जो आप करना चाह रहे हैं उसको करने में जितनी आपकी ऊर्जा लग रही है वो ऊर्जा वेस्ट हो रही है और उल्टा हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं, फल मिलना जो चाहिए उसके विपरीत हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि नामापराध से सावधान। सेवा अपराध एक बार क्षमा भी हो जाते हैं। सेवा अपराध 64 प्रकार के, वो एक बार क्षमा भी हो जाते हैं, क्योंकि सेवा करते करते जैसे पिता पति बच्चों का सेवा करते हुए बच्चा माँ के लात मार देता है, दूध पीते पीते लात मार देता है, तो आँख में हाथ लग जाता है, तो वो एक अपराध जो है वो उसका महत्व नहीं रहता सेवा में। लेकिन वही जब नामापराध का रूप धारण कर लेता है तब उसकी कोई गति नहीं होती। इसलिए नामापराध से सावधान रहना चाहिए। ये नामापराध है और वो धाम अपराध है। क्या? अरे बस धाम में सोए रहो, पड़े रहो, लेटे रहो, बस इसी से श्री राधा रानी कृपा कर देंगी। धाम की अपनी महिमा है, ये है, सत्य है बात। लेकिन सोए पड़े दुराचार कर रहे तो राधा रानी की कृपा नहीं होगी, कंस मामा की कृपा होगी। जो जिसके ग्रुप का है वही तो कृपा करेगा, है कि नहीं? जिसका जिस बैंक में अकाउंट है वहीं से तो पैसा आएगा जाएगा। श्री राधा रानी के बैंक में नाम का जिसका अकाउंट खुला है वो तो दैन्यतापूर्ण ऋणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुणे गुणी है करो हो कीर्तन, ये उनके अंदर भाव रहेगा। लेकिन जो लोग धाम में रह रहे हैं और बस ये सोच लिया कुछ भी हो, धाम में पड़े हैं, सो रहे हैं, समाधि है, बस सही बात है। ये किनकी समाधि है? उनकी जिनकी बुद्धि समाहित हो गई है भगवान में, जिनकी बुद्धि समा गई है, धी मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि समा गई है भगवान के नाम में, उनकी समाधि। जो विषयों में रमन कर रहा है उनको कैसे बोल देंगे? वो नामा अपराधी हैं, ये बात कहते हैं। इसलिए नामा अपराध से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ये अनंत दास बाबा जी महाराज ने कल कहा था। नामा अपराध करने से उल्टा प्रभाव पड़ता है तो फिर साधक भक्त का कभी उद्धार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो नामा अपराध ही कर रहा है, तो उससे तो उसकी अधोगति निश्चित है। देखिए, एक क्वेश्चन किया है श्याम सुंदर दास, काटे गाय का घास। कहते हैं जो साधक है, साधना कर रहा है, तो उसका तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो नामापराध स्वाभाविक रूप से हो रहा है। देखिए, नामापराध में कुछ अपराध जो हैं वो नाम करते करते चले जाते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जो नाम करते करते जाते नहीं, उल्टा उसको भयंकर और बना देते हैं। साधु निंदा, गुरु अवज्ञा और
नाम बले पाप बुद्धि। 4 अपराध ऐसे हैं जिनसे ये गड़बड़ी होती है। तो 3 ही हुए। चौथा जो है श्रुति शास्त्र निंदा है, और गुरु के लिए है ना एक, और श्रद्धालु को नाम उपदेश। इच्छा नहीं है उसके हरि नाम करने की, माला पकड़ा दी, कर ले, ये गुरु के लिए भी है, उसका भी पतन होगा। जबरदस्ती नाम पकड़ा दे तो भगवान नित्यानंद ने तो यही किया, गुरु तो नित्यानंद का प्रकाश है, वो तो यही करेंगे। कहते जो नित्यानंद का प्रकाश हैं उनकी बात अलग है, जो हमारे जैसे बने हुए गुरु की आज्ञा से या स्वयं, उन लोगों के लिए थोड़ी चिंता की बात है। तो विशेष रूप से साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, ये मुख्य हैं। और नाम बले पाप बुद्धि, ये भयंकर है। इनसे अगर हम सावधान रहते हैं तब बाकी अपराध, नाम में अर्थवाद, अन्य देवी देवताओं की उपासना, कृष्ण की उपासना से अलग समझना, कृष्ण की उपासना करने से सभी देवी देवताओं की उपासना हो गई, ऐसी बुद्धि ना रखना, ये सब अपराध जो हैं, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना, ये सब जो सुनते हैं जब बोलते हैं, इन अपराधों का इतना विशेष महत्व नहीं है। अन्य मनस्क होकर हरि नाम करना, मैं और मेरा है ये, ऐसा भाव से हरि नाम करना, ये सब छोटे छोटे हैं। गौण है। गौण मतलब गौण शब्द तो यहाँ आएंगे नहीं ना नाम अपराध में, ये सब जो हैं हल्के हैं, लेकिन जो भयंकर है वो है गुरु अवज्ञा, साधु निंदा, गुरु अवज्ञा और नाम बले पाप बुद्धि। मेरी दृष्टि में ऐसा है। लेकिन गुरु अवज्ञा को तो वो स्वयं की श्रेष्ठता से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं कि गुरु की हर बात को वो पालन कर सके। क्यों नहीं समर्थ है? गुरु ऐसा आदेश देंगे ही नहीं कि तुम वो पालन ना कर सको। गुरु तो ऐसा कोई आदेश देते भी नहीं शिष्य को कि वो पालन ना कर सके। गुरु तो तभी गुरु है वो। गुरु अवज्ञा आज्ञा ही नहीं, गुरु अवज्ञा के बहुत से अर्थ हैं। एक तो गुरु अवज्ञा कि उन्होंने आज्ञा दी ऐसे ऐसे करना और वो नहीं करता। एक गुरु अवज्ञा है गुरुदेव आए लेकिन उनका उसने सम्मान नहीं किया, अवज्ञा कर दी, अवहेलना कर दी। गुरुदेव ने किसी को भेजा कि इसको देखना, थोड़ा ध्यान रखना इसका, वो उसको आया, उसका ध्यान नहीं रखा। आदेश ही नहीं है गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा मतलब गुरुदेव के स्वरूप का, गुरुदेव की दी हुई वस्तु का, गुरुदेव के नाम सुनने पर भी अपने हृदय में प्रणाम ना करने का, ये सब गुरु अवज्ञा में आता है। अवहेलना करना, ठीक है गुरु जी है, अच्छा अच्छा बैठा हुआ है, इसका एक दिन विस्तार विस्तार पूर्वक। जैसे गुरु जी आए, कहीं गांव से आए, बाहर से आए, तुरंत खड़ा होना चाहिए। गुरु जी को देखा, तुरंत प्रणाम करना चाहिए। अब तो गुरु जी तो साक्षात रूप से नहीं है, कैसे करेंगे, मुश्किल है। तो अभ्यास ऐसा बनाना चाहिए कि भगवत धाम में भी रहने वाले गुरुदेव, उनका हमारी तरफ नजर आ जाए, उनकी दृष्टि हम पे पड़े। भगवत धाम में रहने पर भी उनकी दृष्टि पड़े। कैसे पड़ेगी? कि अगर हम उनके जनों का उनकी ही तरह सम्मान करेंगे, उनकी ही तरह प्रेम करेंगे। बात समझे? ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मैं एक बार पढ़ रहा था हरिभक्ति विलास में, उसमें वर्णन है
कि तुम जिस भी साधना में बैठे हो क्यों ना, यहाँ तक कि पुरुष चरण कर रहे हो, पुरुष चरण का एक नियम होता है, एक बंधन होता है कि मैं इस स्थान के इतने 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 एरिए को छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। और उसके पास के गांव में गुरुजी आ गए, कहते अगर तुम उस वक्त उन्हें मिलने नहीं जाते, उनको प्रणाम कर उनकी सेवा शुश्रूषा करने नहीं जाते, तो तुम्हारा जो साधना है सब शून्य हो जाएगा। जो मंत्र जप है, मंत्र दाता गुरु के आने पर अगर वह मंत्र जो कर रहे हो, मंत्र को अगर प्रणाम करके तुम उनको मिलने नहीं जाते या सम्मान नहीं करते, तो मेरा ये नियम था कि जब भी गुरुजी में साधना के समय में, जब भी गुरुजी कभी इधर पंजाब साइड में आते, जहाँ विशेष करके गोवर्धन वृंदावन इत्यादि आते विशेष कर, और अगर दिल्ली भी हैं तो एक बार प्रणाम जरूर करने जाता था। और उसके बाद में गुरुजी पूछते थे कई बार, ऐ अभी क्या चल रहा है? मैंने कहा महाराज जी, एक बार मैंने बोला हमारे पयोव्रत दूधाधारी बाबा तो गुरुजी ने ना अनार उठाया, दूधाधारी बोला अनार उठाया, ये तो तुम खाएगा नहीं? मैंने कहा नहीं। खाएगा? मैं कहा इसीलिए व्रत कर रहा हूँ। हंसते हंसते हाथ में दे दिया। वृंदावन की बात है। तो गुरुजी प्रसन्न होते थे। बाकी मैंने किसी को नहीं देखा अपने मठ में कि जो इस प्रकार की कठोर साधनाओं से प्रसन्न होता, किसी को नहीं देखा। मतलब सभी गुरुवर्ग ठीक है कर रहा है, प्रसन्न नहीं होते थे। हाँ, कोई कोई तो ऐसा होता है सब प्रतिष्ठा के लिए करता है, सब मान सम्मान के लिए करता है। कोई कोई ऐसा बोलता था, ए देख ढोंगी ढोंगी, देख आया ढोंगी आया। अब मैं नहीं खाता था, कोई कोई रसगुल्ला दिखाता, देख पनीर दिखाता, देख। ऐसे तो वो सब चीज़ों को साइड में रखते हुए मुख्य बात समझने वाली कि गुरुदेव विशेष करके जो भगवान के अभिन्न प्रकाश तत्व हैं, मतलब अभिन्न प्रकाश तो सारे ही हैं जीव, भगवान के अभिन्न प्रकाश सारे जीव हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं जो भगवान के प्रकाश से बाहर हो, परंतु भगवान के प्रकाश होने पर भी भगवान को प्रकाशित नहीं कर पा रहा जीव, तो समझना वो गुरु नहीं। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से देखना। सारे भगवान के प्रकाश स्वरूप ही हैं जीव, सारे के सारे अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए, परंतु सारे के सारे जीव इंडिविजुअल ईश्वर बने हुए बैठे हैं, भोक्ता बने हुए बैठे हैं, मालिक बने हुए बैठे हैं। जैसे सारा दिन सोलर पैनल से बिजली जो है सूरज की रोशनी के द्वारा बैटरी में डाली गई, रात को बैटरी जो है वो जल करके प्रकाशमान कर रही है और अपने आप को सूरज बता रही है। मैं प्रकाश देखा, अंधकार भगा दिया मैंने अंधकार। इस प्रकार से भगवान से विमुख हुए जीव अपने आप को कर्ता भाव के द्वारा इतना ज़्यादा कर्ता भाव में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो लोग अपने आप को ही कर्ता समझते हैं, मालिक समझते हैं। मैंने बनाया घर, तेरे को मैंने जन्म दिया, तू मुझे छोड़ के जाएगा? भगवान कौन भगवान? तेरे को भगवान भी नहीं मिलेंगे, जा अभिशाप देता हूं। इस प्रकार से तो ये जो छोटे छोटे कृष्ण बन गए, छोटे छोटे
ईश्वर बन गए। भगवान ने शक्ति दी है निश्चित रूप से, ईशिता दी है, शक्ति दी है काम करने की, लेकिन उसके अंदर भगवान से विमुख जो हो गए वह जो है भगवान के प्रकाश विग्रह नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या नहीं होते? हिलते रहा करो, प्रकाश विग्रह नहीं हो। अच्छा करता है, नहीं तो नींद आ जाएगी जैसे तेरे को आती, हिलते रहना। प्रकाश विग्रह का मतलब क्या है? वो अपने स्वरूप से अलग नहीं हुए हैं, अपने प्रभु से अलग नहीं हुए। उन्होंने अपनी ऊर्जा को अलग रूप से प्रकाशित नहीं किया है, अपने आप को अलग रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। वो भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के रहेंगे, दासानुदास भाव में प्रतिष्ठित। वही वास्तविकता में भगवान के प्रकाश विग्रह हैं, जहां पे भगवान का स्वरूप दिखलाई दे। आप रात को जलती हुई उस बैटरी की रोशनी से क्या सूरज के दर्शन कर सकते हो? अभी ये सूरज का बादल छाए हुए, आभास आ रहा है, सूरज आभास है, क्या अभी सूरज को दर्शन कर सकते हो? प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। वही तो बोल रहा हूं, कर सकते हो। ये जो सूरज का आभास नजर आ रहा है, सूरज के कारण से नजर आ रहा है निश्चित रूप से, परंतु इससे सूरज का दर्शन नहीं। इसी प्रकार से जो लोग किसी वासनाओं कामनाओं से युक्त होकर के संसार में अपने उपदेश तो दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लाल कपड़े धारण किए हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, वो उसी प्रकार से जैसे बादल छाए हुए हैं सूरज अपनी आंखों के आगे, और वास्तविकता में जो तत्व देना था, जो सिद्धांत देना था, उसे ना दे करके उन्हीं चीज़ों को दे रहे हैं जिसमें उन्होंने रहना। तो ये इस प्रकार से, एक प्रकार से नाम प्रभु का प्रकाश ना हो करके, वह गुरु का प्रकाश ना हो करके, वो बलदेव का प्रकाश ना हो करके, कृष्ण के प्रकाश विग्रह ना हो करके, वो आभास विग्रह हैं, जो भगवान के नाम को, भगवान की लीला को, भगवान की कथा को संसार के लिए प्रयोग में लगाते हैं। जहाँ ऐसे करो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। कैसे करो? कि तुम्हारा बेटा ही कृष्ण है, इस भाव से सेवा करो। तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, नारायण है। तुम्हारी पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। इस भाव से एक दूसरे से संबंध रखो। इस प्रकार बोलने वाले जो लोग हैं, वो लोग एक प्रकार से आपको अंधकार में ले जा रहे हैं। इसलिए वो भगवान के प्रकाश विग्रह नहीं है। हाँ, भगवान की बात करते हैं, श्री आभास जरूर कह सकते हैं। भगवान के प्रकाश विग्रह तो हैं जो हम नित्य निरंतर भगवान की सेवा की ही शिक्षा देते हैं। भगवान का नाम करके मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, युक्ति की शिक्षा नहीं देते, भुक्ति की शिक्षा नहीं देते, सिद्धि की शिक्षा नहीं देते। इसीलिए नामापराध से सर्वथा दूर रहें। यादवदास जी कहते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों का संसार कृष्ण संसार नहीं है। अनंतासवाज में बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? कृष्ण संसार में षठता का कोई स्थान नहीं है। षठता को स्थान नहीं, षष्ठता का स्थान नहीं। षठता मतलब षठ, जानते हुए समझते हुए, सारी बातों को जानते और समझते हुए भी पाप दुराचार करते हुए षठ है। मालूम है ये गलत है, कर रहे हैं और उसके बाद में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। भगवत कृपा है, ये षठ है। वहां तो संपूर्ण रूप से सरलता विराजमान रहती है, वहां अपराध होने की कोई संभावना नहीं रहती। कहाँ पे? जहाँ पे क्या होता है? षठता है ना, वहां अपराध होने की कोई संभावना। सो रहे हो? खड़े हो जाओ।
जहाँ पे सरलता नहीं है, जहाँ शठता है, वहाँ पर हमेशा अपराध होने की संभावना बनी रहती है। यादव दास जी कहते हैं, जब वे भक्त ही नहीं रहे तब किसी भक्त के साथ उनके तारतम्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो भक्त रहे ही नहीं, मतलब वो अपने स्थिति से गिर गए, साधन भजन छोड़ दिया, जब भक्ति नहीं रहे तो फिर उनको कंपैरेटिवली स्टडी कैसे, कंपेयर कैसे किया जाए, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, ऐसा। तो उनका तो आनंद दास जी बाबा जी महाराज कहते हैं, हाँ एक साथ में कहते हैं उनका तो तारतम्य का प्रश्न नहीं उठता है, और ऐसी दशा में तो उनके उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से वो शठ हो गए, यहां तक कि ऐसे शठ लोग भगवान की लीला को भी अपने कुकर्मों के साथ जोड़ देते हैं। भगवान की जीव के प्रति जो कृपा है, उस कृपा को भी वह अपने दुराचार के साथ जोड़ देते हैं। ठाकुर जी ने भी ये ठाकुर जी की कृपा है, गुरु के रूप में मिल रही है, वैष्णव के रूप में मिल रही है, मैं नरक में सालों गति नहीं तुम्हारे। अपने अपराध को अपराध समझो, अपने अपराध को भगवान की लीला के साथ जोड़ करके महाअपराधी मत बनो। कहते ऐसे दुराचारियों का क्या होगा? यादव दास जी कहते ऐसे में तो उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। तब आनंद दास बाबा जी कहते हैं, हाँ उद्धार है, ऐसे भी पापियों का, दुराचारियों का उद्धार है, यदि वह अपने समस्त दुराचारों का परित्याग कर, समस्त जो हो गया उसका परित्याग करके रोते रोते हरिनाम, निरंतर हरिनाम करें, तो फिर वे भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, आ सकते हैं, जाते नहीं, आ सकते हैं। क्या? दुराचारों का परित्याग कर निरपराध होकर रोते रोते हरिनाम करें। यादव दास जी महाराज कहते, यादव दास कहते हैं, बाबा जी महाराज, गृहस्थ भक्त जो है वर्णाश्रम की विधियों के अधीन होते हैं, क्या वर्णाश्रम को स्वीकार किए बिना गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकता? जो गृहस्थाश्रम की विधियां हैं, क्या विधियां हैं? विवाह है, शादी है, उसमें जाना है, उसमें बच्चों को आशीर्वाद देना है, तो उसके लिए जो है उनको वहाँ पे देवी देवताओं का जो पूजन करना है वो करना ही पड़ेगा। कुआं पूजना तो पूजना पड़ेगा। वो सब करना ही पड़ेगा। साइलेंट कर दो उसे। यादव दास बाबा जी से कहते हैं, महाराज, क्या वर्णाश्रम को स्वीकार किए बिना गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकता? आनंददास जी ने कहा, आहा, वैष्णव धर्म अत्यंत उदार है, जीव मात्र इस धर्म के अधिकारी हैं, इसलिए इसका नाम जैव धर्म है। अंतज्य जाति के मनुष्य भी वैष्णव धर्म ग्रहण करके गृहस्थ रह सकते हैं।
अंतज्य जाति। अंतज्य जाति क्या होती है मालूम है? फिर अंदाजा क्यों लगा रहे? क्या होता है? चारों वर्ण और चारों आश्रम से जो बाहर हैं उसको चारों वर्ण और चारों आश्रम। चार वर्ण कौन कौन से हैं? जोर से बोलो। आश्रम चार आश्रम हैं और चार ही वर्ण हैं। इन वर्ण आश्रमों से बाहर जो है उसे क्या कहते हैं? अंतज्य। क्या बोलते हैं? हाँ। अंतज्य भी क्यों ना हो, अंतज्य जाति के मनुष्य भी वैष्णव धर्म को गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं। इनका वर्णाश्रम नहीं होता। अंतज्य का वर्णाश्रम कहाँ? ना तो उनका वर्ण है ना ही उनका आश्रम है। फिर वर्णाश्रम के अंतर्गत पतित सन्यासी भी पीछे से शुद्ध भक्ति लाभ कर ग्रस्त भक्त हो सकते हैं। लो, कहते हैं अंतज्य जो है, अंतज्य समझ में आ गया ना? वर्ण और आश्रम से बाहर, उनका वर्णाश्रम होता नहीं। फिर वर्णाश्रम के अंतर्गत सन्यासी भी पीछे से शुद्ध भक्ति लाभ कर गृहस्थ भक्त हो सकते हैं। जो पतित सन्यासी हैं, जो सन्यासी रहते हुए भी अपने सन्यास धर्म को निभा नहीं पाए और गिर गए, पतित हो गए, ये पतित सन्यासी भी वापस गृहस्थ में आकर के अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मतलब वैष्णव धर्म, जीव का धर्म एक ऐसी सुंदर पद्धति है, सुंदर सिस्टम है जिसमें किसी को भी छोड़ा ही नहीं। किसी भी अवस्था में आप क्यों नहीं हैं, नाम का आश्रय मत छोड़िए। धीरे धीरे नाम प्रभु की कृपा, निष्कपटता से निरपराध होकर के, दुराचार छोड़ो, निरपराध तो चलो थोड़ा दिनों बाद होगा, दुराचार छोड़ करके निष्कपटता के साथ में आप शुद्ध भक्ति का पालन कीजिए, बस हरिनाम कीजिए। धीरे धीरे वो निष्कपटता के कारण नाम आपको ऊपर उठा लाएगा। कहते इनकी भी कोई वर्णाश्रम विधि नहीं होती। किनकी? जो सन्यासी से पतन हुआ, कोई वर्णाश्रम, अथवा जो लोग अपने दुराचारों के कारण वर्णाश्रम धर्म से पतित हो चुके हैं, वे और उनकी संतान आदि साधु संघ के प्रभाव से शुद्ध भक्ति का आश्रय करते हुए ग्रस्त भक्त होवे तो इनका भी वर्णाश्रम धर्म नहीं होता। ऐसे बहुत सी, मैं अब टाइटल बोल नहीं सकता हूं, बहुत से ऐसे टाइटल हैं जो सन्यासियों से आए हैं। भारती, गिरी, पुरी, गोस्वामी, ये टाइटल जो हैं सन्यासियों से आए हैं। स्वामी, ये कोई वो नहीं है, जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, समझे नहीं? कहते हैं वो भी वर्णाश्रम धर्म में नहीं है। अतएव गृहस्थ भक्त दो प्रकार के होते हैं, वर्णाश्रम धर्म युक्त और वर्णाश्रम धर्म रहित। एक वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में जन्म हुआ, एक पता ही नहीं लगा, हो गया बस। कहते हैं यादव दास जी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वर्णाश्रम धर्म से आया, भक्ति करने लगा, वो श्रेष्ठ है। जहाँ वर्णाश्रम धर्म में था नहीं, उसके पूर्वजों ने कहीं कोई गड़बड़ी की थी, हो गई थी, उससे हुआ,
उसको मानेंगे। कौन श्रेष्ठ है? आनंददास बाबू जी मर करें, जिसमें भक्ति अधिक है। सिंपल सा उत्तर, जिसमें अधिक भक्ति है वही श्रेष्ठ है। अधिक भक्ति यानी भक्तिहीन होने पर व्यवहारिक दृष्टि से वर्णाश्रम का पालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, और अगर दोनों ही भक्तिहीन हैं तो उनमें वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला जो है वो श्रेष्ठ है। भक्ति होने से जिसकी भक्ति अधिक है वो श्रेष्ठ है, और भक्ति नहीं है दोनों में तो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर रहा है वो श्रेष्ठ है। समझ आई बात? क्योंकि उसमें धर्म है और दूसरा अंतज्य है, किंतु परमार्थिक दृष्टि से दोनों ही अधम हैं। वो तो धर्म पालन कर रहा है, उसको आपने अधम कैसे बोल दिया? कहते भगवान का भजन नहीं कर रहा, धर्म अपना गृहस्थ है, गृहस्थ का पालन कर रहा है, ब्रह्मचारी है। भगवान का, इसलिए वो अधम है। आगे कहते हैं यादव दास जी, क्या किसी गृहस्थ व्यक्ति को गृहत्यागी का वेश ग्रहण करने का अधिकार है? अब फिर दोबारा से क्वेश्चन दोबारा कर दिया, तो पहले भी हो चुका है लगभग। आनंददास जी कहते नहीं, ऐसा करने से आत्मवंचना या जगत वंचना दोनों प्रकार के दोष होते हैं। गृहस्थ व्यक्ति का कोपिन आदि धारण करना, गृह त्यागी वेशाश्रयी संतों की हंसी उड़ाना और अपमान करना है। ब्रह्मचारी लोग लंगोट पहनेंगे, गृहस्थी लोग कच्छे पहनेंगे, और सन्यासी लोग कोपिन पहनेंगे। एक वेश दिया गया है। तो कहते हैं अगर वह गृह त्यागी नहीं है, गृह त्यागियों का वेश ग्रहण करता है, तो वह उस वेश का अपमान है। समझ लगी नहीं? पुलिस वाला नहीं है, पुलिस के ड्रेस पहनता, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के ड्रेस पहनता, तो ये उस ड्रेस का अपमान है। अगर उल्टा उल्टा मतलब गृह त्यागी है लेकिन वे से गृहस्थों वाला पहनता है तो भी गलत है। गृह त्यागी है, सन्यासी है, तो वो गृहस्थों वाली ड्रेस पहनता है। ब्रह्मचारी है तो हाँ, ब्रह्मचारी है तो फिर को वो पहनेगा, अपना धोती पहनेगा जो उस आश्रम की विधि के अनुसार है। बस इतना। हमको तो सन्यासियों को तो सिर्फ कोपिन मिलता है पहनने को, तो ऊपर के आत्म जो वस्त्र हैं ये सिर्फ लज्जा निवारण के लिए, बाकी हमको पहनने का कोई अधिकार ही नहीं है। वास्तव में जो सन्यास परंपरा है उसके अंदर यही है। उत्तरी पुत्री कुछ नहीं है, ये सिर्फ लज्जा निवारण के लिए रामानुजाचार्य महाराज ने शुरू किया था कि नहीं, इनको समाज अगर ऐसे ही रहेंगे, नंगे रहेंगे, कोपिन पहन के रहेंगे, कोई भी व्यक्ति इनसे आकर शिक्षा नहीं ले सकता। शिक्षा की व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने, समाज में रहने के लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी कि बहिर्वास पहनो, सिला हुआ मत पहनो। बुना हुआ पहन सकते हो, सिला हुआ नहीं पहन सकते। दो कपड़ों को काट करके उसको सिलाई किया, वो नहीं। बुना हुआ पहन लो, हाथ से बुना हुआ है, स्वेटर है, कंबल है, ये सब पहन सकते हो। टी शर्ट भी नहीं पहने, बनियाइन पहन सकते हो। बनियाइन होती बुनियाइन, बुना हुआ, उसमें एक ही धागा चलता है ऊपर तक, उसमें सिलाई नहीं होती। टी शर्ट्स में सिलाई होती है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने, जो हमारी रामानुज परंपरा है, उससे थोड़ा सा और छूट दी। हमारे कई गौड़ीय वैष्णवों ने कपड़े पहने, सिले हुए कपड़े पहने,
बहुत बड़े बड़े गुरुवर्ग लोग हुए। उन्होंने कहा कि अगर समाज को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही अलग हैं, तो चलो अप टू डेट होकर के उनके बीच में बैठते हैं, बात करते हैं। क्या बाबा यादवदास जी कहते, बाबा जी महाशय, क्या वेश ग्रहण करने के लिए कोई शास्त्र पद्धति भी है? कोई शास्त्र का सिस्टम है वेश ग्रहण करने के लिए, संन्यास ग्रहण करने के लिए? अंतादबाज में स्पष्ट रूप से तो नहीं है। सभी वर्णों के लोग वैष्णव हो सकते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार द्विजों के अतिरिक्त, ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत में प्रत्येक वर्णों का पृथक पृथक लक्षण बताते हुए अंत में नारद जी ने कहा है, जब ब्राह्मण का वर्णन किया है, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं तदनंत्रापि दृश्येत तत्तेनैव निर्दिशेत, अर्थात जिसके जो लक्षण कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों के अनुसार वर्ण का निरूपण करना चाहिए। इस शास्त्रीय विधि के अनुसार ही अन्य वर्णों में उत्पन्न व्यक्ति में ब्राह्मण वर्ण का लक्षण देखकर उसे संन्यास देने की प्रथा चली है। जो अन्य वर्ण संन्यास लेते हैं उनमें ब्राह्मणत्व को देख करके ही संन्यास की पद्धति प्रथा चली है। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ण के व्यक्तियों में ब्राह्मण वर्ण के लक्षण पाए जाएं और उन्हें संन्यास दिया जाए तो इस पद्धति में अवश्य ही शास्त्र अनुमोदित मानना चाहिए। ब्राह्मणों के लक्षण, गुण कर्म ब्राह्मणों के हैं। जैसे कोई बालक भगवान की सेवा करता है वो शूद्र जाति से, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करता है, बर्तन मांजता है, परिष्कार करता है, भगवान का मंदिर मार्जन इत्यादि करता है, भगवान के लिए जल भरता है, भगवान के लिए रसोई बनाता है, भगवान की सेवाओं में युक्त है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवाओं में युक्त है वो ब्रह्म आचरण कर रहा है। ब्रह्म का क्या कर रहा है? ब्रह्माचरण कर रहा है, ब्रह्मचर्य। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के साथ युक्त हो गया वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जो है, कई लोग बोलते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो ब्राह्मण होता है। ज्ञान से न आया है, ज्ञान से नहीं आता, ज्ञान से जानना है, ब्रह्मज्ञ होता है वो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जो द्विज है, जिसने दूसरा जन्म लिया, अपने संस्कारों को, अपने वर्ण के संस्कार, उन संस्कारों को छोड़ते हुए वानप्रस्थ के संस्कारों को अथवा ब्रह्मचर्य के संस्कारों को धारण करते हुए अपना ब्राह्मणोचित जो वर्ण का सिस्टम है उसमें पाठ पूजा सेवा ये सब करते हुए जो जीवन धारण करता है वह संन्यास वेश ले सकता है। ये विधि है। यादवदास जी कहते हैं, भाई चंडीदास, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्योंकि वो चंडीदास जो है वो कौन था? बनिया था, जो घर से उनके, हाँ, जो वो पुत्रों ने लूट लिया था जिन्हें, वो बनिया चंडीदास।
पत्नी बाहर बैठी रहती थी कथा सुनने के टाइम पे। वो उसके मन में था कि भी क्या वैश्य जाति हूँ मैं, क्या मेरा भी संन्यास हो सकता है, संन्यास लिया जा सकता है, ऐसे मन में उसके संदेह था। तो कहता भाई चंडीदास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चंडीदास कहते आज मैं धन्य हो गया, परम पूजनीय बाबाजी महाराज के उपदेशों का मैंने ये भावार्थ समझा कि जीव कृष्ण नित्य दास है, किंतु अपराधवश अपने इस नित्य कृष्ण दासत्व को भूलकर स्थूल और लिंग इन दोनों माइक शरीरों का आश्रय ग्रहण करता हुआ माया के गुणों को अंगीकार करता हुआ वह जड़ वस्तुओं में सुख दुख भोग रहा है। जीव कृष्ण नित्यदास है, परंतु इस शरीर में और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार जिसको लिंग शरीर कहते हैं उसमें डूब कर जहाँ इसमें मस्त होकर के वह सुख और दुखों का भोग कर रहा है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो